मैनिफेस्टिंग मनी इज नॉट सो हार्ड। यस माय डियर फ्रेंड, पैसा अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या होता है, हम कभी भी अपने कामों पे फोकस नहीं देते हैं या हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और ये शुरुआती दौर पे ही आपकी वैसी पर्सनालिटी बनती जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ, 2 या 3 स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके मनी को अट्रैक्ट करने की प्रोसेस को अनफोल्ड कर सकते हो या अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। मनी क्या है? एनर्जी है। और हम जो कॉन्शियसनेस में हम अपनी जो पहचान बनाए रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम फील भी करते हैं और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि आप पहला काम जो आपको करना है, आपसे डिसाइड कि आपको सच में मनी मैनिफेस्ट करना है और आपको सच में वो लाइफ नहीं जीना है। आज हम डंक की मूवी देख के आए, तो इमोशनली भी बहुत मूवी तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कॉमेडी भी है, इमोशंस भी है, पर इमोशनली वो सच में मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं कई बार उसको देख के कि लोग कितने परेशान होते हैं और अब उस मजबूरी की वजह से क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो आप फिजिकल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हो, जो रास्ते बताएं, उससे तो आप पैसा अर्न करना ही है और कर ही रहे हो। पर इसके साथ एक जो यूनिवर्स हैज योर बैक बोलते हैं ना, कि मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आप यूज करके उस प्रोसेस को बहुत आसान बना सकते हो, सरल बना सकते हो और उस जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हो। ये वही चीज है कि ये है माइंडसेट। पहला स्टेप जो आपको करना है आज से मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, कि सबसे पहले डिसीजन लीजिए कि हाँ मैं सच में चाहता हूँ। और जब आप ये डिसीजन ले लोगे कि मैं चाहता हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे उसमें उन लोग देखो इंग्लैंड जाने के लिए निकल जाते हैं बिना परवाह किए कि उस रास्ते में कितनी तकलीफें होंगी। तो ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ता है और जो डिसीजन लेता है वही सही जगह पर या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अगर आप वो बोलते हैं ना कुनकुने पानी जैसा, अगर आप चाहोगे सब कुछ कंफर्ट जोन में रहते हो सब अच्छा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक इंटेंसिटी तक उसको हीट देना पड़ता है, तब जाके वो बॉईल होता है। तो वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि यस आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू अट्रैक्ट मनी। और ये डिसीजन लेने के बाद सबसे पहला आपको जो काम करना है वो है सेट योर अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट क्या है? इसके बहुत सारे मेरे पुराने वीडियो हैं, आप उनको भी देखिए। अबंडेंस का मतलब है कि हर चीज को अबंडेंस में देखना, प्रचुरता में देखना, किसी चीज का लैक लिमिटेशन नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। ये किस ऑथर ने बोला है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कि इस दुनिया में उतना ही पैसा है जितना कि ऑक्सीजन। तो आप देखिए यहाँ हर जगह कितनी अबंडेंस में ऑक्सीजन है, तो जितनी ऑक्सीजन है उतना ही पैसा भी अवेलेबल है। तो आपको उसको उस तरीके से देखना है कि मेरी एनर्जी या मेरी फीलिंग, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ इसलिए वो नहीं है, या आपका जॉब उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, या आप जो भी काम कर रहे हो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो कैसे वो चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तो पैसा तो है दुनिया में, पर उस तक पहुँचने का या उसको आने का रास्ता, उसका सबसे सीधा सरल रास्ता है ग्रेटफुल होना। थैंक यू महसूस कीजिए, उस अबंडेंस को अपने देखने का नजरिया देखिए। लोग भरे हुए ग्लास में, कई लोग बोलते हैं ना कि आधा ग्लास है और कई लोग बोलते हैं कि आधा ग्लास भरा है, कई लोग बोलते हैं आधा ग्लास खाली है। तो देखने का नजरिया बदलिए। हर जगह आप जब अबंडेंस देखने लगोगे, पॉजिटिव सोचने लगोगे कि अभी आप मोबाइल से वीडियो देख पा रहे हो, ये भी अबंडेंस है। आपके पास जितनी चीजें हैं, ये क्या है? ये पैसा ही तो है। ये रिमोट पैसा, ये भी पैसा ही है। मिरर रखा है, ये भी पैसा। हर चीज ये पैसा ही है, मनी ही है। आप मेरी ये जो डायरी, ये भी मनी है। क्लोथ्स आप जो पहने हो वो भी पैसा है, मनी है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, महसूस करना शुरू कीजिए कि सब जगह तो पैसा है। और धीरे धीरे ये आपको लग रहा है कि ये तो मटेरियल चीज़ें हैं, बट इनके पीछे आप कैसे महसूस करोगे? आप जब पुअर हो या आप मिडिल क्लास हो और आप हाई अपर क्लास बनना चाहते हो, उनके जैसे महसूस करना चाहते हो, तो कैसे महसूस करोगे? ये महसूस वो व्यक्ति कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर नेचुरली ये उसके कॉन्शियसनेस में उसकी पहचान रहती कि आई एम रिच, मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं भी करूं तो भी मेरे पास अबंडेंस है। ये उसके कॉन्शियसनेस में है पहचान। तो आप अपनी पहचान कैसे करोगे? इन्हीं तरीकों से ही तो आप कर सकते हो। दूसरा, आप मनी बोल बना सकते हो। एक कटोरे
कटोरे में कांच का ले लो या गोल्डन कलर का ले लो, कोई सा भी ले लो, उसमें सिक्के रखना शुरू करो आप। जो भी ये जापान की एक टेक्निक थी, इसलिए वहाँ के लोग इतने अबंडेंस क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये प्रथा थी कि जब भी वो घर के अंदर जैसे ही दरवाजे से एंटर होते थे, बाहर से कहीं से आए, और वो मिट्टी का पॉट रहता था एक, तो उसमें जो बचे हुए कॉइन्स थे वो डाल देते थे, और जब कभी उनके पास एक्स्ट्रा कॉइन्स आए तो भी उन्होंने उसमें डाले। ये सिर्फ एक्शन इसलिए होते हैं कि आपको दिखे कि हाँ ये मनी है, मनी की एनर्जी है, आप उससे सराउंडिंग में हो। तो ये दूसरा स्टेप आप कर सकते हो कि मनी बोल बनाइए। कैसे बनाना है, बहुत सारे आप इसमें यूट्यूब में डालोगे तो बहुत सारे लोगों की वीडियो भी आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस घर में, अभी ये नया घर है तो यहाँ मैं जो अपना पुराना मनी बोल लेके आऊँगी, हो सकता है यहाँ मैं नया बनाऊँ तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे बनाने में, पर जब बनाऊँगी तो डाल दूँगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ है, आपको अपने पर्स को अरेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल को भी अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, अपनी टेबल डेस्क को भी नीट एंड क्लीन रखना है। आप अपने ड्रॉर में थोड़े बहुत नोट रख सकते हो, अपने मिरर पे भी आप चाहो तो कोई नोट लगा सकते हो। नहीं तो आपको नीट क्लीन ऑर्गेनाइज्ड जब हम होते हैं ना, तो कहीं भी वो ब्लॉकेज नहीं होते हैं, मनी की एनर्जी के ब्लॉकेज नहीं होते हैं। अपने पर्स में कभी पुराने बिल मत रखिए, पर्स में कोशिश कीजिए कैश हमेशा रहे। अगर आपको पे करना है तो आप कार्ड से पे कीजिए। पर क्या मनी की एनर्जी, नोट की एनर्जी भी बहुत पावरफुल एनर्जी रहती है मनी को अट्रैक्ट करने में। आप पिलो में भी, पिलो टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, उसमें एफर्मेशंस लिख के रख सकते हो कि आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। बॉब प्रॉक्टर का गोल कार्ड बना सकते हो कि आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव 50,000 रुपीज़ पर मंथ, आई हैव 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। जो चाहिए आप वो लिखो और उसको अपने साथ कैरी करो। इस तरीके से आप ये 4-5 उपाय करिए, पैसा अपने आप ही धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। और ये सब चीज़ें आपकी किसके लिए रहती है, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, क्योंकि जब आप इंटरनली वो वर्क कर रहे होते हो तभी जाके वो एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट करता है। मिरर प्रिंसिपल भी वही बोलता है, जो आपकी पहचान रहेगी किस में, सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्रामाइज्ड होता है, ये इन्फ्लुएंस, बाहर की जो दुनिया के लोग आपको जो बातें बताते हैं, आप उस पर भरोसा करने लगते हो, तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। और इसको आप पॉजिटिव एफर्मेशन से चेंज भी कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके। तो वो भी एक बहुत अच्छा है। एफर्मेशन सुनिए, मॉर्निंग मेडिटेशन सुनिए, अबंडेंस, आप हिप्नोसिस, अबंडेंस की हिप्नोसिस भी सुन के सो सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पैसा अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेंगी। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अबंडेंस। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।